आज है 3 जुलाई। तो आइए देखते हैं 3 जुलाई से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में किसे नामित किया है? तो स्कूली शिक्षा के लिए वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में नामित किया है दीक्षा को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में केंद्र सरकार ने दीक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्कूली शिक्षा के लिए भारत का वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म नामित किया है और इसका उद्देश्य है देश भर के छात्रों और शिक्षकों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम से जुड़े डिजिटल संसाधन प्रदान करना। और इस प्लेटफॉर्म को वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था और दीक्षा का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में भूमिगत जल के कुएं में बिना आँखों वाली मछली की एक नई प्रजाति गीचक नकाना की खोज किस राज्य में की गई है? तो गीचक नकाना की खोज की गई है असम राज्य में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में असम में एक खुदे हुए कुएं से बिना आँखों और बिना खोपड़ी वाली छोटी व तल में रहने वाली मीठे पानी की मछली की खोज की गई है, जिसका नाम है गीचक नकाना नामक इस मछली को वैज्ञानिकों ने एक नई वंश और नई प्रजाति के रूप में वर्णित किया है, जिससे यह पूर्वोत्तर भारत की पहली एक्वीफर में पाई जाने वाली मछली बन गई है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया है 1 जुलाई को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया गया है और यह दिवस भारत के महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि के रूप में मनाया गया है। और इस दिवस की थीम है मास्क के पीछे डॉक्टर का इलाज कौन करता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, सनाए तकाची किस देश की प्रधानमंत्री हैं जो 1 से 3 जुलाई 2026 तक भारत की यात्रा पर रहेंगी? तो सनाए तकाची ये प्रधानमंत्री हैं जापान की, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। सनाए तकाची जापान की प्रधानमंत्री हैं जो 1 से 3 जुलाई 2026 तक भारत के आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी और 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेना, द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा एवं विस्तार, क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। और यह सनाए तकाची की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में बाज बटालियन का गठन किसने किया है? तो बाज बटालियन का गठन किया है भारतीय सेना ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में बाज बटालियन का गठन भारतीय सेना ने किया है और इसका उद्देश्य है आधुनिक युग में ड्रोन की क्षमता को बढ़ाना और इसका मुख्य कार्य है निगरानी, खुफिया जानकारी उपलब्ध कराना, सटीक हमला करना। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में VBGRMG अधिनियम 2025 कब लागू हुआ है? तो ये लागू हुआ है 1 जुलाई को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। VBGRMG इसका फुल फॉर्म होता है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण और VBGRMG अधिनियम 2025 1 जुलाई 2025 को लागू हुआ है और इसका उद्देश्य है ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी देना और यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का स्थान लिया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है 2 जुलाई को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में किसे भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है संदीप जैन को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है?
तो ये आयोजित किया गया है अभी जयपुर में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंजू बॉबी जॉर्ज के 22 वर्ष पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़कर 6.88 मीटर की छलांग लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है अभी एनसी सोजन ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में अंजू बेबी जॉर्ज का 22 वर्ष पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड केरल के एथलीट एनसी जोसन ने तोड़ा है और उन्होंने भुवनेश्वर में आयोजित इंटरनेशनल इंटर-स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 6.88 मीटर की लंबी छलांग लगाकर यह नया रिकॉर्ड बनाया है। और इससे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2004 के एथेंस ओलंपिक में 6.83 मीटर का रिकॉर्ड बनाया था। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।